अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बकरा ईद स्पेशल मलाई सीख कबाब ग्रेवी, जिसको हम लोग अफगानी मलाई कबाब ग्रेवी भी कहते हैं। और यकीन करें, ये दिखने में जितनी अच्छी लग रही है, ये खाने में इतनी मजे की होती है कि आप लोग हैरान हो जाएंगे जब इसको ट्राई करेंगे। ईद पे कुछ स्पेशल बनाना है घर वालों के लिए, गेस्ट के लिए, तो जरूर इस रेसिपी को ट्राई करें। वीडियो को आपने पूरा देखना है। वीडियो के दौरान मैं आपसे बहुत सारी टिप्स शेयर करूंगी इसको बहुत ही परफेक्ट किस्म का बनाने के लिए, तो आपने उनको लाजमी फॉलो करना है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है। तो शुरू कर दे इसको बनाना। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे चॉपर मशीन ली है और उसमें डालेंगे बीफ जो है यहाँ पे मेरे पास 500 ग्राम बीफ है और ये बोनलेस है। पहले तो हमने इसका कीमा कर लेना है। अगर आपके पास चॉपर मशीन नहीं है तो फिर जहां से आपने बीफ लिया है वहीं से ही आप कीमा करवा लें। उनके पास होती हैं कीमे वाली मशीनें। और फिर आपने उसे ये कहना है कि कीमे को ना 2 से 3 बार मशीन में से निकाल दे, ताकि आपका कीमा जो है ना काफी स्मूथ सा बने। अब इसमें डालेंगे तली हुई प्याज। 2 दरमियाने साइज की प्याज लेके हमने इनको पहले ही फ्राई किया है, तो वो यहाँ पे शामिल करनी है। साथ इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ पत्ते पुदीने के, थोड़ा सा हरा धनिया और 2 से 3 हरी मिर्चें। मसालों में इसमें जाएगा नमक 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर हाफ टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून और भुने हुए चने का पाउडर इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून। साथ ही इसमें डालेंगे 1 अदद अंडा। बस यही मसाले शामिल करने के बाद हमने दोबारा से इसको जो है मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे बेसिकली ज़ाहिर है कीमा तो हमने पहले बना लिया है और यहाँ पे हम सिर्फ मिक्सिंग करेंगे। और अगर आपने कीमा जो है वो बना बनाया लिया है, तब ये है अलहदा ही बाउल में कीमा और ये सारे मसाले जो है आप इसको मिक्स कर दें। अच्छा, ये कबाब बनाने का ये हमारा मिक्सर जो है रेडी हो चुका है। अब इसको जो है अलहदा से बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सारा मिक्सचर हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब हमने इसके कबाब बनाने हैं। हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएं ताकि मिक्सचर हाथों को चिपके नहीं। उसके बाद थोड़ा सा पोर्शन हाथों में लेके आपने मीडियम साइज के जो है लंबे से कबाब बना लेने हैं। अच्छा, जो ज्यादातर सीख कबाब हम लोग जो है बनाते हैं, स्पेसिफिक सीख कबाब जो अब हम बना रहे होते हैं तो वो साइज में बड़े रखते हैं, लेकिन हम ये सीख कबाब ग्रेवी के साथ बना रहे हैं तो यहाँ पे इनका साइज जो है मीडियम साइज में रखूंगी। बहुत ज्यादा लंबा मैं इसको नहीं करूंगी। जाहिर है आगे जाके हमने इसको ग्रेवी के साथ मिक्स करना है ताकि हमारी मिक्सिंग भी बहुत ईजी रहे। तो बस यहाँ पे आपने इनको लंबाई की शेप में ही लंबे से कबाब बना लेने हैं। एक तरीका ये है कि सिंपल ऐसे आप बंद कबाब ही बना ले। दूसरा ये है कि अगर आपके पास किसी भी तरह की इस तरह की स्कीवर पड़ी है तो आप उसके ऊपर भी कबाब को बना सकते हैं। और बस फिर आपने स्कीवर को इसमें से निकाल लेना है। और यहाँ पे हमने अपने सारे कबाब जो हैं वो बना लिए हैं। तो बस अगला स्टेप जो है इनको सेकने का है। सेकने के लिए एक मैंने यहाँ पे ग्रिल पैन लिया है। आपके पास ये नहीं है तो घर में जो रेगुलर फ्राई पैन है आप वो इस्तेमाल करें। 2 टेबलस्पून आपने ऑयल डालना है, इससे ज्यादा नहीं डालना, क्योंकि हमने इसको सेकना है। हमने इसको ज्यादा ऑयल में फ्राई नहीं करना। जैसे ही ऑयल गर्म होता है और पैन भी अच्छी तरह से गर्म होता है तो फिर हमने अपने सीख कबाब जो है इसमें डाल देने। अब 1 से 1.5 मिनट एक साइड को इसके सेक लेना है और ऐसे ही बाकी साइड्स को भी आपने इतना ही टाइम देना है। साइड चेंज करके ही ये जो कबाब है इनकी चारों साइड जो है हमने इसको अच्छी तरह से सेक लेना है। 2 मिनट के बाद ये इनकी साइड में चेंज कर रही हूँ। कबाब वहीं पे फर्म हो चुके हैं, टूटने का कोई चांस नहीं है। मीट में मैंने यहाँ पे बीफ का इस्तेमाल किया है। आपने बीफ के साथ बनाने हैं तो आपकी चॉइस पर है। अगर आपने मटन के साथ ये कबाब बनाने हैं तब भी आप बना सकते हैं। किसी भी तरह का मीट आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे कबाबों को हमने हर तरफ से सेक लिया है और यहाँ पे इनको सेकते हुए मुझे यहाँ पे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। कबाब हमारे चारों तरफ से जो है सेक चुके हैं, तो इनको हम लोग पैन से बाहर निकालते हैं। अब इनको साइड पे रखते हैं। अब अगली तैयारी की तरफ चलते हैं। अब अगला स्टेप जो है ग्रेवी बनाने का है। उसके लिए एक पैन में मैंने लिया है 1 टेबलस्पून ऑयल। इससे ज्यादा हमने यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। अब इसमें डालेंगे 4 से 5 दाने लौंग के और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का। और साथ ही इसमें डालेंगे 2 दरमियाने साइज की प्याज। रफली मोटा मोटा इनको मैंने काटा है और वो यहाँ पे डाली है, क्योंकि वैसे भी आगे चल के प्याज को हमने ग्राइंड ही करना है, तो आप इसको मोटा मोटा ही काट के यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमने प्याज को बहुत ब्राउन नहीं करना, हमने इसको हल्का सा ही सौते करना है। जैसे कि ज्यादातर व्हाइट ग्रेवी के लिए प्याज को सौते किया जाता है, हम इनको ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाते। हम सिर्फ जो है हल्का सा ही इनको जो है ट्रांसपेरेंट सा करते हैं। इसी तरीके से जो व्हाइट ग्रेवी की प्याज है वो तैयार की जाती है।
लो मीडियम आंच पे प्याज को यहाँ पे हल्का सा हमने सौते कर लिया है और साथ इसमें डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें और 10 से 12 दाने काजू के। काजू जो है क्रश करके डाल दें, आपकी मर्जी है, साबित आपके पास पड़े हैं वो डाल दें। यहाँ पे कुछ जो है साबित और साथ कुछ जो है क्रश किए हुए हैं। काजू शामिल करने के बाद हमने इसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं पकाना, बस कुछ सेकंड के लिए मिक्स करें और साथ इसमें शामिल करें 1 कप पानी। अब पानी के साथ मज़ीद हमने इसको 1 मिनट के लिए पकाना है और जैसे ही पानी में उबाल आता है तो हमने फ्लेम को बंद कर देना है। पानी में उबाल आ चुका है और प्याज जो है पानी में बॉईल हो रही है, तो बस यहाँ पे फ्लेम को बंद कर देना है। अब हमने इसको ठंडा करना है अच्छी तरह से और इसके बाद इसको ब्लेंडिंग मशीन में डाल के इसको हमने ब्लेंड करके इसका स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। लेकिन ध्यान रहे पहले आपने इस मिक्सचर को अच्छी तरह से ठंडा करना है, फिर ही आपने इसको ब्लेंड करना है। अब है जो फाइनल स्टेप जहाँ पे हमने जो हमारी वाइट ग्रेवी उसको तैयार करना है और उसके लिए यहाँ पे एक बड़े वाला वॉक लिया है। साथ इसमें डालेंगे 1/3 कप ऑयल। अब इसमें डालेंगे 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 तेजपात और 2 से 3 छोटी इलायची। 2 से 4 सेकंड के लिए हमने इनको ऑयल के अंदर जो है तड़का लेना है और फिर साथ ही शामिल कर देना है 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ये ग्रेवी के लिए जो है हम डाल रहे हैं, जो ऑलरेडी हमने इस्तेमाल किया था वो कबाब के लिए था। अब अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने 1 मिनट तक यहाँ पे फ्राई करना है और वो लाजमी फ्राई करना है क्योंकि इसकी एक अजीब सी स्मेल होती है और वो फ्राई करने पर ही जो है खत्म होती है। अब इसमें डालेंगे प्याज का पेस्ट, जिसको प्याज, हरी मिर्च और काजू के साथ हमने पानी डाल के पकाया था और फिर हमने उसका जो है पेस्ट बनाया है। ये काफी पतला और स्मूथ सा ये पेस्ट जो है ये रेडी हो चुका है, तो वो अब हम यहाँ पे शामिल करके अब इसको हमने यहीं पर पकाना है। अच्छा, अब इसके अंदर आपने चम्मच जो है रेगुलर ही चलाना है, आपने इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसके अंदर काजू का पेस्ट है और जिस ग्रेवी के अंदर काजू शामिल किए जाएं तो वो नीचे से जो है बहुत जल्दी जो है लगना शुरू हो जाती है, तो आपने कंटिन्यूसली इसके अंदर चम्मच चलाते रहना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे काफ़ी हद तक हमारा ये जो मिक्सर है गाढ़ा हो चुका है, एक्स्ट्रा पानी सारा जो है ड्राई हो गया है और अब यहाँ पे डालेंगे कुछ मसाले। नमक 1/2 टीस्पून, बाद में चख लेना है, अगर कम लगे तो फिर बाद में भी शामिल कर सकते हैं। सफ़ेद मिर्च 1 टीस्पून, जीरा पाउडर डालेंगे इसमें 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून। अब ये सारे मसाले डाल के हमने दोबारा से ग्रेवी को अच्छी तरह से मिक्स करना है और यहाँ पे भुनाई करनी है इसकी इन मसालों के साथ। मजीद 2 मिनट तक हमने इनको भून लेना है। अब यहाँ पे ग्रेवी को हमने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है, ऑयल सारा जो है सेपरेट हो गया है और यही निशानी होती है कि आपने ग्रेवी की भुनाई जो है बहुत अच्छी तरह से की है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 प्याली दही। जब दही शामिल करते हैं तो फ्लेम को आपने लो पे करना है क्योंकि दही जो है हाई फ्लेम पे अगर डालें तो वो फट जाती है। लो फ्लेम पे करके मिक्स करें तो बड़ी ही अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगी। उसके बाद आपने जो है फ्लेम को मीडियम कर देना है। दोबारा से दही के साथ हमने जो है इसको पकाना है। अब यहाँ पे हम लोग शामिल करेंगे इसमें कबाब, जिनको हमें फ्राई करके साइड पे रखा हुआ है। सारे सीख कबाब हमने इस ग्रेवी में शामिल कर देने हैं। तो बस जी, अब यहाँ पे हमने अपने सारे जो कबाब हैं इनको ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। बेसिकली हमारे जो कबाब हैं तकरीबन आधे जो है कुक हो चुके हैं। ज़ाहिर है 10 से 12 मिनट के लिए हमने इनको सेक लिया था और जो कसर बची है वो यहाँ पे हमने जो है इनको पकाना है। और यहाँ पे इसकी ग्रेवी चेक करें। अच्छा, ये इतनी स्मूथ और वेलवेटी सी है। एक मखसूस तरीके से हम जो है वाइट ग्रेवी तैयार करते हैं और मद्रासी हांडी मैंने एक आपसे शेयर की थी, उसमें भी सेम इसी तरीके से ही ग्रेवी को तैयार किया था। जिसने वो रेसिपी देखनी हो मैं लिंक जो है डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। उसमें भी सेम इसी तरह से बड़ी ही बैलेंस किस्म की जो है ग्रेवी रेडी की जाती है चिकन के साथ। तो बस अब यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसको कवर करेंगे। कवर करके हम इसको पकाएंगे 8 से 10 मिनट के लिए दम वाली आंच पे। लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है क्योंकि अभी हमने इसके अंदर पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। आपने 10 मिनट के लिए इसको दम वाली आंच पे पकाना है और इनफ है 10 से 12 मिनट क्योंकि ऑलरेडी जो आपके कबाब हैं 60 to 70% वो पके हुए हैं। जो बाकी कसर है वो यहाँ पे जो है पक जाएंगे। 12 मिनट के बाद कवर हटाते हैं और कबाब हमारे अच्छी तरह से जो है पक चुके हैं। ऑयल सारा सेपरेट हो चुका है और यहाँ पे डालेंगे 1 टेबलस्पून भुनी हुई कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को पहले अपने किसी खाली फ्राई पैन में या तवे पे हल्का सा रोस्ट करना है, तभी यहाँ पे शामिल करना है। उससे जो खुशबू आती है ना बहुत ज्यादा कमाल की आती है। हल्का सा यहाँ पे कसूरी मेथी डाल के मिक्स करना है और आगे हम लोग शामिल कर रहे हैं इस ग्रेवी को मजीद क्रीमी लुक देने के लिए हम इसके अंदर क्रीम का इस्तेमाल करेंगे और 3 टेबलस्पून क्रीम मैंने इस्तेमाल की है। अच्छा, आपके पास इस तरह की डब्बे वाली क्रीम नहीं है तब आपने क्या करना है, दूध के ऊपर की जो बलाई होती है
जो फ्रेश दूध होता है जब वो बॉईल हो जाता है उसको हम फ्रिज में रखते हैं और उसके बाद जो ऊपर की बलाई होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि जब बलाई इस्तेमाल करते हैं उसका फ्लेवर वो ज्यादा मजे का होता है। क्रीम शामिल करने के बाद आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है इसको। और यहाँ पे हमारी बेहतरीन किस्म की सीख कबाब मलाई ग्रेवी जो है रेडी हो चुकी है। ग्रेवी की ये सिचुएशन है, लेकिन मैं मजीद इसको थोड़ा सा टेक्सचर में पतला करने के लिए इसके अंदर 1 कप गर्म उबलता हुआ पानी शामिल करूंगी। ठंडा पानी आपने इस रेसिपी है इसमें नहीं डालना, वरना आपकी ये जो ग्रेवी है यहाँ पे जितनी स्मूथ नजर आ रही है वो सारी खराब हो जाएगी। 1 कप उबलता हुआ गर्म पानी डाला है, हल्का सा मिक्स करें, कवर करें और 3 से 4 मिनट के लिए दम वाली आंच पे इसको रखें, ताकि जो हमने इसके अंदर कसूरी मेथी डाली है उसकी खुशबू, उसकी फ्रेग्रेंस जो है पूरी ग्रेवी में फैल जाए। 3 मिनट के बाद कवर हटाते हैं और ये है जी फाइनल लुक। अब आखिर में इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 2 से 3 हरी मिर्चें और थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया। काली मिर्च का जो पाउडर है लास्ट में डालिएगा, उसके बाद जो है आपने इसको मिक्स करना है, तभी इसकी खुशबू बड़ी ही मजे की आएगी। अगर शुरू में डाल देंगे तो इसकी जो खुशबू है वो इतनी अच्छी नहीं आएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी ये मजेदार सी सीख कबाब ग्रेवी जो है रेडी हो चुकी है। मुझे उम्मीद है इसकी फाइनल लुक देख के आपको आइडिया हो चुका होगा कि हमारी मलाई ग्रेवी सीख कबाब के साथ कितनी परफेक्ट किस्म की बनी है। मजेदार सी ग्रेवी है, इसकी जो लुक आपको नजर आ रही है खाने में उससे कई गुना ज्यादा मजे की होती है। और साथ मजेदार से हमने जो सीख कबाब इसके साथ जो है कॉम्बिनेशन दी है, उसके साथ ये जो है एक परफेक्ट किस्म की जो है एक आपकी रेसिपी बन चुकी है। ग्रेवी चेक करें कितनी सिल्की स्मूथ सी है। और इसको बनाने के लिए जितनी टिप्स हैं मैंने आज सारी आपके साथ शेयर की हैं। जब आप उस तरीके से आप अपनी इस तरह से वाइट ग्रेवी तैयार करेंगे तो आपकी वाइट ग्रेवी जो है इंतहा की वेलवेटी और स्मूथ होगी। ग्रेवी का टेक्सचर आप लोग अपने पसंद के लिहाज से गाढ़ा या पतला मजीद कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतनी ही ये पसंद है और बड़ी ही बैलेंस किस्म की ये ग्रेवी जो है कबाब के साथ लगती है। यहाँ पे हम इसको डालेंगे सर्विंग बाउल में और ये चेक करें। और इतनी मज़ेदार सीख कबाब ग्रेवी को जब बना के इसको टेस्ट करना तो बनता है। और यहाँ पे हम इसको डालते हैं प्लेट में। चेक करें कबाब माशाल्लाह से बेहतरीन किस्म के तैयार हुए हैं और साथ इसकी जो ग्रेवी है ये टेक्सचर चेक करें, जस्ट वाओ। और ये मेरे तोड़ने से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि कबाब हमारे बेहतरीन किस्म के रेडी हुए हैं और साथ इसकी जो मज़ेदार सी ग्रेवी है उसके साथ इसका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही औसम बना है। ज़रूर आपने इस रेसिपी को बकरा ईद पे ट्राई करना है और मुझे भी ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपकी ये सीख कबाब मलाई ग्रेवी जो है किस तरह से बनी है। जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको लाजमी आपने जो है मद्देनजर रखना है और तभी आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो को इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।